इस क्वेश्चन में हमको रिसिप्ट पेमेंट के साथ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस या स्टेटमेंट के फॉर्म में ना देके एक टेबल के फॉर्म में दे दिया, और ये टेबल होने से अपना सोल्यूशन बहुत इजी हो गया। इसमें दिमाग अकाउंटिंग इफेक्ट पे लगाना है, लिटरेचर समझने में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बहुत अच्छी बात है कि अपने एनसीईआरटी की सरकारी बुक में भी ये क्वेश्चन है, एज वेल एज कई बार पहले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड चले जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड चले जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है, नीचे दो एडजस्टमेंट्स हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड वाला प्लस हो जाएगा और बिगनिंग वाला माइनस हो जाएगा। एडवांस एट द एंड नेक्स्ट ईयर का माइनस हो जाएगा और एडवांस एट बिगनिंग करेंट ईयर का प्लस हो जाएगा सीधा। डोनेशन कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम बन जाएगी। प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो इनकम बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन के एक दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से सुनना समझना। सॉल्यूशन में ध्यान, केवल सॉल्यूशन में देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको 2-3 बार सुनना। रिसिप्ट में टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट में टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री नहीं है। थोड़ी अक्कल लगाना, पहले भी अपन 2-3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें पेमेंट साइड बाय इन्वेस्टमेंट दिया होता था। पहले के क्वेश्चंस में पेमेंट साइड बाय इन्वेस्टमेंट दिया होता था, उसका मतलब होता है कि क्लब ने इन्वेस्टमेंट खरीदा। लेकिन यहां पे ये इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं दिया है, यहां पेमेंट साइड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उल्टा रिसिप्ट साइड, और वो भी क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 70,000 इन्वेस्टमेंट खरीदने का अमाउंट नहीं है, ये 70,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट है। ये 70,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है और एट द रेट ऑफ 7%। तो नीचे देखना, यहां पे हमको वर्किंग में उल्टा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, जो 70,000 इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 7%, तो ऊपर इंटू 100, तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ठीक है 10 लाख का 7%, 70,000 इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये 10 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी पेमेंट में नहीं है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है। तो भैया क्लब के पास ये इन्वेस्टमेंट पूरे साल भर था, और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो क्लब ने इस करेंट ईयर में नहीं खरीदा, मतलब एट द बिगनिंग ओपनिंग भी था। तो एसेट्स जो ओपनिंग में रहती है वो ओपनिंग में भी आती है और क्लोजिंग में भी आती है। तो यहाँ इंटरेस्ट से उल्टा इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज इनटू 100, और ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। फिर प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो इनकम, मेडिसिन। अब यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, तो हमको इसका कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। ये पेमेंट फॉर मेडिसिन है और यहाँ नीचे स्टॉक है, तो या तो स्टॉक अकाउंट बना लो, लेकिन नीचे क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है तो क्रेडिटर्स अकाउंट की जरूरत नहीं है।
तो स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो भी कंजम्पशन उतना आएगा, और डायरेक्टली प्लस माइनस कर लोगे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग तो कंजम्पशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना, स्टॉक दिया हुआ है। फिर डॉक्टर्स ऑनरेरियम एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस, फिर इक्विपमेंट में अगेन एडजस्टमेंट है, नीचे वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, तो अगेन इसका कंजम्पशन निकलेगा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो फिर से उसका कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन और कंजम्पशन ऑफ इक्विपमेंट ये दोनों एज एक्सपेंस आएंगे। फिर एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो भी एक्सपेंस, मतलब ये सारे पेमेंट, ऑल दी पेमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट छोड़ के ऑल दी पेमेंट्स आर रेवेन्यू एक्सपेंस, और इक्विपमेंट का कंजम्पशन भी रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो ये परचेज है, तो इससे भी इसका कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। फिर क्लोजिंग कैश एसेट्स में जाएगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर ध्यान से देखो, मैं स्टार बना रहा हूं। बिल्डिंग का ओपनिंग 4 लाख और क्लोजिंग 3,80,000, कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन घटाने के बाद, तो ये दोनों का जो डिफरेंस 20,000 है, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट निकाले, ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में आएगा, ये भी हिडन, और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000, ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट। और मेडिसिन एंड इक्विपमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कंजम्पशन, ये भी हिडन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 479,960, इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड 2,800 प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 2,400 माइनस एडवांस एट एंड, मतलब नेक्स्ट ईयर का 1,000 माइनस, और एडवांस एट बिगनिंग मतलब दैट इज ऑफ करेंट ईयर 640 प्लस। यहाँ ये मानना पड़ेगा कि जो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 2,400 था वो पूरा का पूरा ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हो गया। ऐसा क्यों एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि स्टिल इन एरियर नहीं दिया है, क्योंकि स्टिल इन एरियर नहीं दिया है, ये नहीं बताया कि इस 2,400 में से कितना रिसीव हुआ और कितना रिसीव नहीं हुआ, तो दिस 2,400 पूरा का पूरा हैज बीन रिसीव्ड, तो माइनस कर दिए। अब यदि 2,400 पूरा आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग पूरा 2,400 हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो ईयर एंड का 2,800 है, दिस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन भी हो गया और यही आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर भी हो गया। तो यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, 2,400 पूरा रिसीव्ड, 2,800 पूरा बच गया प्लस, और एडवांस एट एंड जैसा होता है नेक्स्ट ईयर का माइनस, और एडवांस एट बिगनिंग प्लस, तो ये आ गया 4,80,000। फिर डोनेशन इज एन इनकम, बाय डोनेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं, यहाँ पे ये रिसिप्ट में है, रिसिप्ट में है मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश कम्स इन, जो कैश आई एज इंटरेस्ट इनकम, उससे उल्टा हम इन्वेस्टमेंट निकाले हैं, और जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख निकला है वो ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। अभी अपन इनकम एक्सपेंस बना रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट जैसा दिया है 70,000 गिवन, वो एज इनकम आ जाएगा। फिर प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो का जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम। मेडिसिन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन कर चुका था, इसका कंजम्पशन निकलेगा, पहले भी कई क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। फिर डॉक्टर्स ऑनरेरियम रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंस, सैलरी रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंस 2,75,000,
पेटी एक्सपेंस 4610, इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, तो उसका भी डेप्रिसिएशन बोल लो चाहे कंजम्पशन बोल लो, एक ही फॉर्मूला है कंजम्पशन निकालने का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो नीचे इक्विपमेंट एज ऑन 1 अप्रैल यानी ओपनिंग इज 2,12,000 प्लस परचेज जो पेमेंट में है 1,50,000 माइनस क्लोजिंग जो एंड का दिया है 3,16,000, ये प्लस माइनस करके 46,000। फिर एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो रेवेन्यू पेमेंट, और एक हिडन एडजस्टमेंट है अबाउट बिल्डिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग है, क्वेश्चन में देख लेना ध्यान से, ओपनिंग था 4 लाख और क्लोजिंग बचा 3,80,000, द डिफरेंस बिटवीन टू इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। फिर सिंपल इनकम के साइड के चारों आइटम का टोटल, उसमें से ये एक्सपेंस के सारे टोटल को माइनस कर लेंगे तो सरप्लस ऑफ 59,790 आ जाएगा। नाउ कम टू बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल है, आपको सीधे 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस एक टेबल बना के दे दिया है, उसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सीधे क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना है। सोचो कितना सिंपल, बस एक दो चीजें ध्यान रखनी, अपना ऑर्डर याद रखना, पहले ओपनिंग कैश हो गई लिख दिए, फिर नीचे टेबल में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू एसेट साइड, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट साइड, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जैसा उस टेबल में दिया है, बस ये ध्यान रखना ओपनिंग बना रहे हो तो 1 अप्रैल के फिगर्स दे रहे हैं। और एक हिडन एडजस्टमेंट है जो मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग में ही बनाया हूं, जिसकी वर्किंग भी शो कर लिए हैं अपन। 70,000 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट नहीं निकालना है, उल्टा इंटरेस्ट के गिवन अमाउंट और परसेंट से इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 7 into 100, 10 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्लब के पास पहले से खरीदा हुआ है, ये ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। पहले से खरीदा हुआ है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इस साल पेमेंट में है नहीं, बट हमको साल भर का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब इस साल पे करके खरीदे नहीं और साल भर का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन, तो इन्वेस्टमेंट होगा ना भाई, तब तो है, तब तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट। फिर एसेट्स का टोटल आएगा 17,73,800, उसमें से ये 640 माइनस हो जाएगा, तो ओपनिंग कैपिटल फंड 17,73,160 आ जाएगा। नाउ कम टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग कैश 37,750, फिर वही टेबल से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू एट एंड 2,800, received in advance liability side 1000, टेबल से stock of medicine as it is। अब इक्विपमेंट में ध्यान देना, वैसे तो इक्विपमेंट सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस 3,16,000 दिया हुआ है और यही लिखना है, ये दिया है क्वेश्चन में 3,16,000 और यही लिखना है, बट इसको ये कैसे आया, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन, याद करना, ध्यान देना, इनकम एक्सपेंडिचर में हमको डेप्रिसिएशन निकालना था, तो इनकम एक्सपेंस में अपन क्या किए हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इनकम एक्सपेंस में क्या किए हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, लेकिन बैलेंस शीट में हमको क्लोजिंग पता है तो भी दिखाना है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन, तो आ गया 3,16,000 जो दिया है। बिल्डिंग में भी वही कहानी, ओपनिंग 4 लाख है, उसमें से डेप्रिसिएशन 20,000 डिडक्ट कर दिए, तो क्लोजिंग 380 दिया है, वो शो कर दिए। इन्वेस्टमेंट 3 बार समझा चुका हूं, पहले से था और आज भी है 10 लाख। फिर ओपनिंग कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया 17,73,160, उसमें सरप्लस जो इनकम एक्सपेंस से आया 59,790 प्लस कर दिए, तो ये 18,32,950, देन टोटल ऑन बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। तो
तो यहाँ पे बिल्डिंग को ध्यान रखना कि ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, दोनों का डिफरेंस डेप्रिशिएशन हो गया। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ध्यान रखना, ये नया पॉइंट है कि रिसिप्ट में इंटरेस्ट दिया है और गिवन इंटरेस्ट एट 7% से फुल ईयर का इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकला और वो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार बनाओ।